जंग के बारे में अब बाकायदा बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब तो डेडलाइंस आनी शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान ख़त्म नहीं हुआ था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब एक बयान जारी किया, जिसका मतन उर्दू में हम आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़या से जुड़े बेबुनियाद और ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। और आगे 3-4 पैराग्राफ्स हैं जिसके अंदर भारत ने जो अभी तक पॉलिसी अपनाई है उसके ऊपर तनकीद भी है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आएगा उसके ऊपर पैराग्राफ बड़ा अहम है और बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है उससे भी अपील है। जो पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से मुतल्लक़ पैरा है, पाकिस्तान इस बात का वाज़ेह इआदा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई का यकीनी और फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये समझने की ज़रूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। अब इसकी जो तशरीह है वो हिंदुस्तान से तो बरखा दत्त जैसी जो ज़ाहरन तो तजर्बे के एतबार से तो बड़ी मंझी हुई सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में अक्सर लीडरान की बड़ी फेवरेट भी हैं। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंटरव्यू देना होता था बरखा दत्त को इंटरव्यू देता था। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑडियंस ग्रांट करनी है तो बरखा दत्त को मिलती थी। तो बरखा दत्त की आवत जावत जो है पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल समझी जाती थी, नॉर्मल हालात के अंदर, और उसकी पहुंच बड़ी थी। लेकिन जिस किस्म की सहाफ़त वो करती हैं उसकी हकीकत आपको इस ट्वीट से नज़र आ जाएगी, जिसमें वो बता रही हैं कि ये रात को अजीब-व-गरीब किस्म की 2 बजे आपने प्रेस स्टेटमेंट क्यों जारी की। इसका मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी, और सवाल निशान के साथ है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को बावर करवाया जाए। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के इन बोसीदा हथकंडों से मुतासर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान 90 की दिहाई में रह रहा है और इंडिया और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है दे हैव मूव्ड ऑन अहेड, आगे लिखा हुआ है, यानी हम आगे निकल गए हैं। तो वो तो ये तशरीह कर रहे हैं कि आप बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपने रात को 2 बजे इस किस्म की स्टेटमेंट का इजरा किया। जो हमारी मालूमात है वो ये कि चूँकि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ मूवमेंट हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, उनके जहाज़ उड़े थे जिसको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने डिटेक्ट किया और उसके बाद वो रैकी करने के बाद वापस चले गए। और जब उन्होंने ये देख लिया होगा कि इस तरफ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट है, तो ज़ाहिर है अगर किसी कार्रवाई के लिए वो उड़े थे तो वो कार्रवाई उन्होंने मौखर कर दी। तो आपको अब जंग के बारे में घड़ी टिक टिक करती हुई नज़र आ रही है बयानात की हद तक। आपको बाकायदा अब हथियार नज़र आने लग गए हैं, कहीं पे जहाज़ उड़ रहे हैं, कहीं पे छोटी बंदूकों की आवाज़ें आपको आती हैं, कहीं पर छोटी तोपों की आवाज़ें आती हैं। आपको ये भी ख़बरें मिल रही हैं कि बाज़ सेक्टर्स के अंदर माहौल बना रहे हैं वो जंग को कंडक्ट करने का, जिसके अंदर फसलों की जल्दी कटाई से और गाँव को खाली करवाने के मामलात जो हैं ताकि हम डिप्लॉयमेंट सही तरीके से कर सकें, या दूसरी तरफ जो ब्लो बैक है उसको सॉफ़न करने के लिए जो जवाब आएगा उस जगह पर जहाँ से आपने ये कार्रवाई करनी है तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। आपको जो मीडिया के अंदर हाइप है वो तो नज़र भी आ रही है, लेकिन उसका नतीजा भी नज़र आ रहा है। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये TRT की आप रिपोर्ट देख लीजिए, टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, इसने बाकायदा रिपोर्ट किया है। हर जगह पर रिपोर्ट हुआ, लेकिन TRT की रिपोर्ट में इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से भी ये ख़बरें आपके सामने आ रही हैं। कश्मीरी जो इतने अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं उनको नकल मकानी पर आप मजबूर कर रहे हैं। कर्नाटका के अंदर आपने खबर देख ली होगी कि एक शख्स पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया और उसको लिंच कर दिया, उसको मार कर वहाँ पर छोड़ दिया। और जब बाद में उसकी लाश मिली तो पता चला कि शदीद तशद्दुद के बाद इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से और तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से इस शख्स की हलाकत हुई है। तो आप जंगी माहौल के साथ पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो इन अ वे एक सिचुएशन डेवलप हो रही है जो ज़ाहिर है किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी और वो नतीजा किसी न किसी मुहिम जोई की सूरत में ही सामने आएगा। हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये कि अपनी कौम को बाकायदा मालूमात के ज़रिए
बताने की ज़रूरत है कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। पैनिक फैलाए बगैर आपको मुख्तलिफ सिनारियोज़ डिस्कस करने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, इस सेक्टर में क्या होगा, इस सेक्टर में क्या होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, हमारा अपना नुकसान क्या हो सकता है। ये बहस भी चल रही है कि पाकिस्तान की तरफ आपने तोपों का रुख मोड़ा तो आपने अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वापसी आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी उन तोपों की। ये बहस चल रही है। हम पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है तेल देखें, तेल की धार देखें कि असूल पर कारबंद है इस वक्त, लेकिन जब से अल्लाह ताला साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की है तो एक घड़ी है जिसने चलना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में उसके बराबर में हमें कुछ हुकूमत की तरफ से एक्शंस भी नज़र आने चाहिए। हमें अगर 36 घंटे में जंग का ख़दशा है तो बराबर में हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को भी कॉल करना चाहिए, हमें स्पेशल सेशंस को भी कॉल करना चाहिए। हमें बाकायदा अगर नहरों के प्रोजेक्ट के मामले के ऊपर आईसीसी का इजलास हो सकता है तो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका इजलास कौमी सलामती का जो सबसे अहम मामला है हिंदुस्तान की तरफ से एक गैर मंतकी और मुमकिन तौर पर तबाहकुन जंग मुसल्लत करने का, उसको भी टेकअप करने की ज़रूरत है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि जब आप एक घड़ी वाला बयान दे देते हैं कि 36 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, उससे पहले ख्वाजा साहब ने कहा कि 4 दिनों के अंदर ये हो सकता है और अपनी असेसमेंट थी, बाद में उन्होंने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जब से बयान दिया है तो वो डाइल्यूशन काम नहीं करती। क्योंकि जब वज़ीर दिफा ये कहे कि जी मेरे बयान को गलत अंदाज से चलाया गया था या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया गया था और उसके 4 घंटे के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बयान जारी कर दे, तो ज़ाहिर है वज़ीर दिफा का पहले वाला बयान जो है वो ज़्यादा मोतबर आपको लगता है, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा 4 दिन की डेडलाइन दी थी और अब ये 36 घंटे कह रहे हैं। तो इसके साथ आपको एक थोड़ा सा इज्तिमाई तौर पर अलर्ट करने की भी लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि मैं जब बहस मुबाहिसा देखता हूँ, सियासी हो या समाजी कन्वर्सेशन हो, तो चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, विस्पर्स तो हो रही हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग भी हो रही है, लेकिन बहुत हद तक लाइफ एज़ नॉर्मल है। लेकिन जब बयानात को हम सुनते हैं और हालात वाक़यात को देखते हैं तो लाइफ नॉर्मल आपको होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो जो बड़ा चैलेंज है वो ये कि मालूमात का बहाव हमें ज़्यादा बेहतर करना होगा। सियासी तौर पर जो अमल है इज्तिमाई सोच का, उसके प्लेटफॉर्म्स को आपको एक्टिव करना होगा और उसके अलावा जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनको जुड़कर बैठने की ज़रूरत है। अगर मोदी अपने तमाम चीफ्स के साथ मीटिंग कर रहा है और पॉलिटिकल मीटिंग्स भी जारी हैं और हर जगह पर उसने आवत जावत शुरू की हुई है, तो और जिसको वो टारगेट कर रहा है उसकी तरफ से चहलकदमी वाला जो अमल है वो कुछ मुनासिब लगता नहीं है, सूरत हाल से मुताबिकत रखता नहीं है। अगर हिंदुस्तान की तरफ से ये जंगी माहौल सिर्फ बन रहा होता तो मैं इसके ऊपर ये तजवीज़ ना देता कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अब अपने मिनिस्टर्स की तरफ से एक घड़ी लगा दी गई है जिसके ऊपर टिक टिक हो रही है, तो मेरे ख़्याल में हमें भी अपनी तरफ से कुछ इक़दामात करने चाहिए ताकि पता चले कि वाक़तन हम अलर्ट भी हैं और कौम को मालूमात मुहैया करने के लिए मुस्तैद भी हैं। अगर उस तरफ से मीटिंग्स होती रहीं और बयानात सिर्फ हमारी तरफ से ये जाते रहे कि ये हो सकता है और बाकी सिस्टम उस तरीके से ऑपरेट ना करता रहा, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में ये अवहम रह जाए कि हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं।